नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को, राष्ट्र को संबोधित किया, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया। हालांकि मुख्यमंत्री के जो स्टेटमेंट थे, जो उनका संबोधन था, उसमें जिक्र 130 करोड़ भारतवासियों का भी रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो उस संबोधन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम, जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर शिक्षा को लेकर जो ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया है उस पर काम करना चाहिए और उससे उनका नाम होगा, उससे राष्ट्र का नाम होगा। तो किस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, सुनिए। आपने देश को बहुत सपने दिखाए थे। आपने किसी समय सबको घर देने की बात कही थी, आपने कभी बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, आपने फार्मर्स की इनकम दोगुनी की बात कही थी। आज आप अपने लाल किले के भाषण में उसमें से किसी पे बात नहीं कर पाए क्योंकि अमल में नहीं आई चीज़ें। आपको उसका ब्लूप्रिंट करना पड़ेगा तैयार, और उसका एकमात्र रास्ता यही है कि हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। जब तक हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे यही विनती है कि राजनीति को किनारे करके, दिल्ली ने करके दिखाया है, आप आगे आएँ, एक कदम बढ़ाएं और अरविंद जी के साथ मिलके इस पूरे ब्लूप्रिंट को अमल में लाएं। आपका भी नाम होगा, देश का नाम होगा, देश के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हालांकि मनीष सिसोदिया एक तरफ तो बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की, एक तरफ बात कर रहे हैं साथ काम करने की, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तो इसीलिए मैंने कहा कि जब वो अपने भाषण में आज विकसित देश और एस्पिरेशनल सोसाइटी की बात तो कर रहे थे, लेकिन जो बात उन्होंने पहले कही थी उसमें से वो एक शब्द पे भी पूरे भाषण के दौरान बात नहीं कर पाए क्योंकि उस पर कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी से लेके सबको घर देने की बात हुई थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, ये सारी चीज़ों पे नहीं हुआ। परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन दोस्तवाद भी भारत को खाया जा रहा है। मिलके भारतवाद पे काम करना पड़ेगा, ना परिवारवाद से देश का भला होगा। आज आज़ादी की सालगिरह है, आज के दिन बहुत साफ मन से इस बात को मान लेना चाहिए कि ना परिवारवाद से देश का भला होगा, परिवारवाद ने भी देश को बेड़ा गर्क किया है और दोस्तवाद से भी देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आप सबको बताया कि किस तरह से दोस्तवाद के चक्कर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पुराना है। पिछले काफी वक्त से देखा जा रहा है कि किस तरह से फ्री की रेवड़ी की बात करें या मुफ्त चुनावी घोषणाओं की बात करें, चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है, विवाद बढ़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लगातार आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो उसके बाद सवाल पूछने आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर काफी कुछ करके दिखाया है और जो ब्लूप्रिंट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बनाया है उस ब्लूप्रिंट पर साथ काम करें तो इससे काफी फायदा होगा, राष्ट्र का नाम होगा। फिलहाल ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, लग नहीं रहा कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह की बयानबाजी रुकने वाली है, बल्कि जैसे जैसे अलग अलग चुनाव जो होने वाले हैं देश में, अलग अलग राज्यों में, उन चुनावों की ओर देखें तो लग रहा है कि अभी ये बयानबाजी का दौर काफी लंबा चलने वाला है और बयानबाजी हर ओर से नजर आती है। आप भी इन तमाम खबरों के लिए और दिल्ली से जुड़ी हुई, एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।